Assalamualaikum. I'm Amna, clinical psychologist and a behavioral therapist. As I'm back with the second lecture on psychology. Previously, we have discussed about the structure of conscious mind. Today, we will going to discuss about the function of conscious mind. The concept is given by the William James. He was impressed by the Charles Darwin theory on theory of evolution. आप सबको चार्ल्स डार्विन के बारे में पता होगा. चार्ल्स डार्विन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था बेसिकली उसने कहा था एवरी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स evolved in a species because it served a purpose. तो विलियम जेम्स ने इस चीज़ को कहा कि हाँ बिल्कुल थिंकिंग फीलिंग लर्निंग रिमेम्बरिंग मेंटल प्रोसेसेस जो है ना एक पर्सन के मैटर करते हैं फॉर सर्वाइवल. क्योंकि जब वो सोचेगा तो वो खाने को ढूंढने के लिए निकलेगा, ठीक है, कोई डेंजर्स की तरफ अप्रोच करा होगा तो वो उससे अपना को बचाएगा, ठीक है, अपने चिल्ड्रंस की केयर भी करेगा. तो फंक्शन जो है ना कॉन्शियस माइंड के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. उसने ये कहा, उसने कहा स्ट्रक्चर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. उसने बर्नडेड और टिचनर को एक तरीके से क्रिटिसाइज किया. उसने कहा स्ट्रक्चर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज फंक्शन. हाउ थिंग्स आर फंक्शनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अ स्ट्रक्चर. ठीक है, आप सोच विचार कर कर अपना कुछ सर्वाइव कर रहे होंगे वो मैटर करेगा, आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर मैटर नहीं करेगा, ठीक है. उसके साथ ही हरमन एबेंगिन हालिस ने उसने जो है ना मेमोरी पे काफ़ी वर्क किया था. इसने कहा था कि जो सेंसलेस सैलेबल्स होते हैं ना, जो नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, जो सेंस नहीं रखते, जिनका कोई इतना आप कह लें कि मतलब लाइक वो कोई वर्ड ऐसे बी डी 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 या डी ई बी इस तरह करके जो वर्ड्स होते हैं ना वो हमारी मेमोरी का ज़्यादा टाइम तक हिस्सा नहीं रहते, ठीक है. 20 मिनट्स के बाद हमें भूल जाएगा कि वो क्या वर्ड था, ठीक है. लेकिन जो वर्ड्स जो है ना सेंस वाले होते हैं वो हमें 20 मिनट्स के बाद भी याद रहते हैं, वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं. तो मैरी विंसेंट कैल्किन जो स्टूडेंट थी विलियम जेम्स की, उसने भी यही कहा कि जो पेयर्ड एसोसिएशंस होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं. हम एसोसिएट करके जो वर्ड्स को याद करते हैं वो हमारी मेमोरी का हिस्सा लॉन्ग टर्म तक रहती हैं. जैसे कि वाटर, ओशन, रिवर, डैम, इस तरह करके हम चीज़ों को एसोसिएट करते हुए चलेंगे तो ये हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी, ना कि ऐसे एक वर्ड इधर तो दूसरा वर्ड उधर, वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता है. एसोसिएट करके जो चीज़ें लोग याद करते हैं वो उन्हें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है. तो इसके बाद एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है जो फंक्शनलिज्म है और स्ट्रक्चरलिज्म है. इसी को ही बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ओल्ड नेम्स हैं और जो न्यू नेम्स हैं वो बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, ठीक है. स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म ओल्ड, और उसका जो न्यू मॉडर्न नेम है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी. जिसमें अभी कॉग्निशन आ जाती है, सेंसेशंस आ जाती हैं, चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, आपके मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं, ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं. ये जो है ना आज की कॉग्निटिव साइकोलॉजी है. सो दिस इज़ all from my side from for today. Inshallah, I'm going to come back with more new concepts. Stay tuned, subscribe to the channel, and take care of yourself. Allah Hafiz.